हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए तो आज फिर एक नया सेट के साथ है और ये जो है फुफारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले फिजिक्स से करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन है चंद्रमा, दूसरा समुद्र, तीसरा सूर्य, चौथा हवा। आपको आंसर बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर यदि हम लोग देखें, सूर्य से जो है सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। पहला तांबा, दूसरा है जर्मेनियम, तीसरा ऑप्शन है आपके पास ग्रेफाइट, चौथा ऑप्शन है आपके पास चांदी। तो चलिए इसका यदि आंसर हम लोग देखें तो ये होगा इसका दोस्तों जर्मेनियम। जो है जर्मेनियम वो धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। अब यदि इसके बारे में देखें तो देख सकते हैं जो कि ऐसा ठोस पदार्थ ये होता है जिसकी विद्युत चालकता चालक और अचालक के बीच होती है, उसमें उसे अर्धचालक कहते हैं। जैसे हो गया जर्मेनियम, सिलिकॉन। ठीक है, इसका आविष्कार जो है वो 1886 ईस्वी में, ठीक ना, 1886 ईस्वी में जो है वो किया गया है। ठीक है, और यदि इसमें जर्मेनियम धातु जो है अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये क्वेश्चन तो आई थिंक सबको मालूम होगा, तो पर भी एक बार देख लीजिए। टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास रासायनिक ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है आपके पास सौर ऊर्जा, तीसरा है मैकेनिकल ऊर्जा और चौथा है मैग्नेटिक ऊर्जा। तो आपको बताना है। तो चलिए यदि इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका है मैकेनिकल ऊर्जा होगा। मैकेनिकल ऊर्जा जो है वो टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने के लिए जो है विद्युत ऊर्जा में इसको परिवर्तित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है साधारण, या चौथा है एक और दो दोनों। तो आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर यदि हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा दोस्तों उत्तल लेंस। पढ़ने के काम में आने वाला ग्लासेस जो होते हैं वो उत्तल लेंस के बने होते हैं। सामान्यतः उत्तल लेंस द्वारा किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए पढ़ने वाले लेंस के रूप में उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। पहला है लौह, दूसरा है मोलिब्डेनम, तीसरा है चांदी और चौथा है टंगस्टन। तो चलिए इसका आंसर यदि हम लोग देखें दोस्तों तो इसका आंसर होगा टंगस्टन। जो होता है वो आपको रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है टंगस्टन का। इसके बारे में यदि हम लोग जाने तो देख सकते हैं, ये जो होता है विद्युत बल्ब में रोशनी पैदा करने के लिए टंगस्टन नामक ये धातु होता है उसका प्रयोग किया जाता है। और इस धातु का खोज जो है वो आपको 1783 ईस्वी में WR ब्रदर्स ने किया था। दोस्तों इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है जो कि ये कब किया गया, या फिर ये पूछ सकता है जो कि किसने किया है। तो 1783 ईस्वी में और WR ब्रदर्स ने किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है केमिस्ट्री से क्वेश्चन रिलेटेड है। तो चलिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री का देख सकते हैं, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने प्रक्रिया को कहते हैं। कह रहा है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं वो पूछ रहा है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास वाष्पीकरण,
दूसरा ऑप्शन है आपके पास हिमीकरण, तीसरा है पिघलना और चौथा है आपके पास ऊर्ध्वपातन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो यदि आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा ऊर्ध्वपातन जो है वो ठोस कपूर को कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया में सहायता करता है, उसको ऊर्ध्वपातन करते हैं। ठीक है, देखिए कपूर जो होता है, कपूर ऊर्ध्वपातन क्रिया का श्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसी विधि से कपूर हुआ, आपको नेफ्थलीन हुआ, अमोनियम क्लोराइड हुआ, एथ्रासीन आदि जो है वो इसी से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है। आपके पास ऑप्शन है सीसा, दूसरा ऑप्शन है आपके पास पारा, तीसरा है निकल, चौथा है टीन। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए यदि इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर होगा पारा जो है आपको पारा दोस्तों, तभी इसका आंसर जो होगा वो होगा पारा। पारा सामान्य ताप पर द्रव है। ठीक ना, पारा नामक धातु जो है वो सामान्य ताप पर यह द्रव अवस्था में ही पाया जाता है। प्रकृति में पारा के अतिरिक्त अतिरिक्त लगभग सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। इसका पारा का प्रयोग जो है वो आप देख सकते हैं थर्मामीटर में किया जाता है। ठीक ना, तथा सिंदूर निर्माण में भी इसका उपयोग, पारा का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे सख्त कौन है। कह रहा है निम्न में से सबसे सख्त कौन है, हीरा, ग्लास, क्वार्ट्ज या प्लैटिनम। बोल रहा है सबसे सख्त मतलब कठोर। तो चलिए यदि इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो ये होगा हीरा। हीरा जो है वो सबसे सख्त होता है। ठीक है, जिसको कठोर कहते हैं। ये इसमें द्रव नहीं घुलाया जाता, या किसी भी द्रव में हीरा जो है उसको आप नहीं घुला सकते हैं। ठीक है, यह जो होता है वो आपको कार्बन का शुद्ध रूप होता है। ठीक ना, यह पारदर्शक, रंगहीन और विद्युत का कुचालक होता है। हीरा जो है वो आपको पारदर्शक, रंगहीन और विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट देख सकते हैं आप लोग। बार बार कल का भी क्वेश्चन में था, परसों का भी क्वेश्चन में था, आप लोग को तो ये क्वेश्चन वैसे भी याद ही हो गया होगा। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, डिहाइड्रेट बर्फ को, पहाड़ों पर गिरने वाली प्राकृतिक बर्फ को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को या ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो चलिए इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है। कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है आपके पास वनस्पति तेल, दूसरा ऑप्शन है मोबिल तेल, तीसरा है किरासन तेल और चौथा है कटिंग तेल। ठीक है, तो आपको बताना है जो कि साबुन बनाने में किसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो बताइए आप लोग। चलिए यदि इसका आंसर हम लोग देखें तो ये होगा वनस्पति तेल जो होता है वो साबुन बनाने में प्रयोग में किया जाता है, वनस्पति तेल का। ठीक ना, साबुन की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा या कास्टिक पोटाश के जलीय घोल को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है, जो ग्लिसरॉल से मुक्त होता है। ये जो साबुन बनता है वो ग्लिसरॉल से मुक्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। खाना जो हम लोग बनाते हैं उसमें पूछ रहा है जो उसमें जो प्रयोग होने वाली गैस है वो कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है आपके पास मीथेन, चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों का मिश्रण। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसका बताना है आंसर। ठीक है, तो चलिए इसका यदि हम लोग आंसर देखें तो इसमें का आंसर जो होगा वो होगा मीथेन। आपको मीथेन
घरेलू गैसों में जो उपयोग में बायो गैस में जो गोबर गैस बनता है उस सब में जो होता है मीथेन का उपयोग किया जाता है। यह जो होता है वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है, ठीक ना। अब बायोगैस में जो है 50 से 75% तक मीथेन होता है, 50 से 75% तक मीथेन होता है। जबकि खाना बनाने वाली एक अन्य एलपीजी गैस प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है, ठीक है दोस्तों। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, इसे जो है मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। वाहनों से जो निकलती है गैस वो मुख्यतः है क्या, कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन आपको पिछले साल भी बीपीएससी में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है मार्स गैस और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस। तो आपको बताना है दोस्तों, तो चलिए आप लोग बताइए। चलिए देखते हैं, तब इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपको वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वाहनों से निकलने वाला आपको प्रदूषित गैस है। इसके अतिरिक्त इसमें जो रहता है वो आपको सीसा, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसों का निकलता है, इसमें रहता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा एक एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है। डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है। पहला ऑप्शन है आपके पास नाइट्रोजन, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। ये बहुत सारे लोगों को आई थिंक पता ही होगा, नाइट्रस ऑक्साइड जो है जिसको हास्य गैस भी, लाफिंग गैस कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है। तो देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास साइट्रिक एसिड, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास पोटासियम क्लोराइड, थर्ड ऑप्शन है आपके पास सोडियम बेंजोएट और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास सोडियम क्लोराइड। तो आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसका यदि हम लोग आंसर देखें तो ये होगा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट जो होता है खाने की वस्तुओं के परीक्षण में जो है सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र जो होता है दोस्तों वो होता है Na2 और आपको H5O2 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन है वो आपको बायो से है, तो चलिए बायो से क्वेश्चन है वो मिलेगा और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग कीजिए, बहुत ही कारगर होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं तब। पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। पेड़ व पौधे का जो खाना तैयार करता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास कार्बोहाइड्रोलिसिस, दूसरा ऑप्शन है मेटाबॉलिक सिंथेसिस, तीसरा ऑप्शन है फोटोसेंसिटाइजेशन और चौथा ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर यदि हम लोग देखें तो आपको बहुत को पता ही होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से पेड़ पौधे जो है वो अपना खाना तैयार करता है, ठीक है। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। पूछ रहा है जो कि जैविक प्रक्रिया को, ठीक ना, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। पहला ऑप्शन है आपके पास बैक्टीरिया, दूसरा है डीएनए, तीसरा है एंजाइम और चौथा ऑप्शन है आपके पास प्रोटीन। तो चलिए यदि इसका आंसर हम देखते हैं तो एंजाइम।
एक्चुअली जीव तंत्र में रासायनिक प्रक्रिया के उत्प्रेरण के लिए एक विशेष प्रकार का उत्प्रेरक जिम्मेदार है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। एंजाइम सरल प्रोटीन होता है। कार्बनिक पदार्थों जैसे आपको हुआ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को सरल अम्ल में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा ही संपन्न होती है। इसी के द्वारा जो होता है सो आपको संपन्न किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? पहला ऑप्शन है आपके पास ग्लाइसिन, दूसरा है हीमोग्लोबिन, तीसरा है हिस्टेमिन और चौथा है इंसुलिन। तो चलिए यदि इसका आंसर हम लोग देखें तो ये होगा, आपको इसका आंसर इंसुलिन होगा। इंसुलिन की कमी से ही मनुष्य में मधुमेह होता है। ठीक है दोस्तों, यह जो है यह अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के द्वारा स्रावित एक प्रकार का हार्मोन होता है। ठीक है, जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, उसका बताना है। विटामिन ए, तो सेकंड ऑप्शन है आपके पास विटामिन बी, थर्ड है विटामिन सी और फोर्थ है विटामिन डी। तो आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए यदि इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा आपको विटामिन सी। विटामिन सी जो है इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ये जो है आपको खट्टे फलों हुआ जैसे नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर इत्यादि में इस पाया जाता है। ठीक है, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक है, यह जल में घुलनशील विटामिन है जो कि चर्म के स्वस्थ रखने, दांतों के डेंटिन, कोलेजन तंतुओं के निर्माण इत्यादि में इसका काम क्या होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, ये अंतिम क्वेश्चन है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मतलब मनुष्य जो शरीर में खून जो है वो शुद्ध जो करता है उसको क्या कहते हैं? प्यूरिफिकेशन जो है, पहला ऑप्शन है आपके पास डायलिसिस, दूसरा है हीमोलिसिस, तीसरा है ओस्मोसिस और चौथा है आपके पास पैरालिसिस। तो आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए यदि इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर होगा आपको डायलिसिस। डायलिसिस की प्रक्रिया से ही जो है मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी तक ये क्वेश्चन पहुँचे। और आप लोग जो है तो फिर मैं परसों कल भी एक नया सेट आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप लोग इसको अच्छे से कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम अब होने वाला है और बहुत जल्दी सारा एग्ज़ाम होगा। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद।